क्या सुनना चाहते हैं? वो सुनना चाहते हैं जो हमको पसंद आए, वो नहीं सुनना चाहते जो सत्य है, क्योंकि हम समझते हैं झूठ मीठा है, सत्य कड़वा है। ऐसा है नहीं। बात यह है कि झूठ कड़वा है और सत्य मीठा है। और असली सत्य क्या है? असली सत्य ये नहीं है कि तुम 60 साल के हो, 70 साल के हो, 80 साल के हो, 25 साल के हो, 10 साल के हो, 5, ये सच नहीं है। सच यह है कि तुम हो, तुम जीवित हो। सत्य यह है कि तुम्हारे अंदर ये श्वास आ रहा है, जा रहा है, ये सत्य है। इससे बड़ा सत्य तुम्हारे लिए कुछ नहीं हो सकता। हो ही नहीं सकता। और जब तक आ रहा है, जब तक जा रहा है, तब तक है। और जब तक है, तब तक उस परम परमेश्वर की कृपा तुम पे बनी हुई है। ना तुमको कहीं जाने की जरूरत है, ना किसी को लड्डू खिलाने की जरूरत है, ना कुछ करने की जरूरत। तब तक तुम्हारे सिर के ऊपर आशीर्वाद है। नर्तन भव बारिद कहूं बेरो, सन्मुख मरुत अनुग्रह मेरो। पर इसके आदि नहीं है हम। आदि किसके हैं? मान सम्मान। अब मान सम्मान का क्या है? जिस दिन फूकेंगे क्या मान सम्मान होगा? 20-20 क्या कहते हैं, तोपों की सलामी लगाते हैं, और जो मुर्दा है वो थोड़ा सा भी नहीं हिलता, और तो सब जब होता है तो वो आंख भी उसकी नहीं चल रही। क्या मान, क्या सम्मान? यह है मान सम्मान। किस चीज के आदी हो तुम? असत्य के आदी हो गए हो तो बड़ी खतरनाक बात है। बहुत ही खतरनाक बात है। अगर असत्य के आदी हो गए हो तो सत्य का आदी होना पड़ेगा। और सत्य के आदी होने में कुछ लगता नहीं है। जो वो आदमी था जो जा रहा था, जवान आदमी था, स्कूल से ग्रेजुएट होकर के सब कुछ अपने घर वापस जा रहा था, उसने देखा एक बुढ़ा आदमी अपने पीठ पे लकड़ी का बहुत बड़ा बोझ लिए हुए ऐसे कुबड़ा हुए जा रहा है। तो गया उसके पीछे, कहा कि तू तो काफी वृद्ध है, बहुत साल जिया हुआ है तू, तो मेरे को सिखा, इस जीवन की कुछ रहस्य हमको सिखा। तो जो बुढ़ा आदमी था वो रुका, उसने अपने बोझ को नीचे किया और सीधा खड़ा हो गया। अब फिर उसने लिया वो बोझ, अपने कंधों पे रखा और फिर कुबड़ा हो गया और चलता गया। तुम्हारे दुख का कारण ये जिंदगी नहीं है। तुम्हारे दुख का कारण असत्य का आदी होना है। और तुम्हारे जीवन में सबसे बड़ा खतरा बैंकरप्सी नहीं है,
सबसे बड़ा खतरा है ये असत्य जिसके तुम आदी हो गए हो, जो तुमको नॉर्मल दिखाई देता है।